दोस्तों ये है एक एवरेज ह्यूमन हेयर जिसकी मोटाई लगभग 80,000 से 1 लाख नैनोमीटर होती है। अगर आप इसे दुनिया के सबसे एडवांस्ड चिप के नोड्स के साइज के साथ कंपेयर करो तो एक बाल के कंपैरिजन में ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसका साइज डिफरेंस इतना ज्यादा है कि एक ह्यूमन हेयर के अंदर हजारों नहीं बल्कि लाखों ट्रांजिस्टर्स फिट हो सकते हैं और इसी वजह से एक्सपर्ट्स इसे ह्यूमन इंजीनियरिंग का सबसे एडवांस्ड लेवल मानते हैं। ये 21वीं सदी का सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी है। दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग नेशन यूएसए से लेकर इंडिया में बैठा एक आम आदमी इन सब की डेली लाइफ इन्हीं चिप्स पर डिपेंड करती है। इसीलिए आजकल कहा जा रहा है डेटा इज द न्यू ऑयल। जैसे कच्चा तेल या कहे क्रूड ऑयल धरती से डायरेक्ट निकलते ही हमारे काम नहीं आता, उसे रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और कई यूजफुल चीजें बनाई जाती है। ठीक उसी तरह रॉ डेटा भी डायरेक्ट अपने आप में उतना यूजफुल नहीं होता जब तक कि उसे प्रोसेस ना किया जाए, और डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है ये सेमीकंडक्टर चिप। इसी डेटा प्रोसेसिंग के थ्रू आज एडवांस्ड एआई मॉडल्स बन रहे हैं, मिसाइल्स और रेडार सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, रॉकेट्स बन रहे हैं और मोबाइल और कंप्यूटर्स के पावरफुल चिप्स तैयार हो रहे हैं। हर एक डिवाइस के अंदर सेमीकंडक्टर चिप लगा होता है। इन चिप्स के बिना टेक्नोलॉजी को मॉडर्न और एडवांस्ड बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। आज यूएस के पास एनवीडिया, माइक्रोन, एएमडी, एप्पल और क्वालकॉम जैसी कंपनीज है। चाइना के पास हुआवे और एसएमआईसी है। ताइवान के पास टीएसएमसी है और साउथ कोरिया के पास सैमसंग है। लेकिन इंडिया के पास क्या है? इंडिया का नाम सेमीकंडक्टर में क्यों नहीं आता? दोस्तों सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? इंडिया ने सेमीकंडक्टर पर काम 1980s में ही शुरू कर दिया था, लेकिन सरकार की कुछ गलतियों की वजह से आज हम इस रेस में काफी पीछे रह गए हैं। क्या है वो गलतियां, हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके साथ और भी बहुत कुछ आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं आखिर सेमीकंडक्टर इतना पावरफुल बना कैसे। दोस्तों सेमीकंडक्टर की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि चाइना जैसी पावरफुल कंट्री भी ताइवान पर डायरेक्ट अटैक करने से पहले 100 बार सोचती है, क्योंकि ताइवान के पास है दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट सेमीकंडक्टर कंपनी टीएसएमसी। टीएसएमसी आज दुनिया के 70 to 90% से ज्यादा एडवांस्ड चिप मैन्युफैक्चर करती है, जिसके आसपास भी कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। और इसी वजह से ताइवान एक छोटा सा देश होते हुए भी चाइना जैसे सुपर पावर देश से नहीं डरता, क्योंकि अगर ताइवान को कुछ होता है तो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन रुक सकती है। और इसीलिए ताइवान के साथ खड़ा है दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर यूएसए। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज समझो, अमेरिका के पास दुनिया की सबसे पावरफुल टेक कंपनीज है। एनवीडिया, एएमडी, एप्पल, माइक्रोन, ये सब कंपनीज दुनिया के सबसे एडवांस्ड चिप डिजाइन करती है, लेकिन इन डिजाइन को मैन्युफैक्चर करने का काम टीएसएमसी करता है। हालांकि माइक्रोन भी चिप्स बनाता है जो कि यूएस की कंपनी है, यानी डिजाइन अमेरिका करता है लेकिन प्रोडक्शन ताइवान करता है। और इसी डिपेंडेंसी की वजह से अमेरिका आज भी ताइवान पर हेविली डिपेंडेंट है। अगर ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो अमेरिका चिप डिजाइन में लीडर है, ताइवान चिप मैन्युफैक्चरिंग का बादशाह है, साउथ कोरिया के पास सैमसंग है और चाइना एग्रेसिवली अपना इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है एसएमआईसी, हुआवे और हुआहोंग के थ्रू। लेकिन अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया के पास क्या है? दोस्तों रियलिटी ये है कि इंडिया आज भी अपनी 85 to 90% सेमीकंडक्टर चिप्स दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, यानी हम काफी हद तक दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है। दूसरी तरफ चाइना, यूएस, ताइवान, साउथ कोरिया और जापान सब एक रेस में लगे हुए हैं कि कौन सबसे पहले 1 नैनोमीटर चिप डेवलप करता है। तो चलो अब देखते हैं कि यूएस और चाइना चिप्स के लिए इतने पागल क्यों हैं। दोस्तों 2022 में यूएस ने चाइना पर सैंक्शन लगा दिए थे जब उसने देखा कि चाइना बहुत तेजी से एआई में इनोवेशन कर रहा है। यूएस को डर हो गया था कि कहीं चाइना एडवांस्ड चिप्स और एआई डेवलप ना कर ले, वरना ये यूएस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए यूएस ने एनवीडिया को मना कर दिया कि वो चाइना को अपने एडवांस्ड A100 और H100 क्लास के जीपीयूज ना दे। उसके बावजूद भी चाइना ने डीपसीक जैसा एआई बनाकर अमेरिका की नींद उड़ा दी। इसके बाद यूएस ने सैंक्शन और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा कि चाइना से आने वाली एआई को हमें कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि चाइना बहुत तेजी से एडवांस हो रहा है। यूएस के सैंक्शंस के बाद चाइना भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। सबसे पहले चाइनीज सरकार ने उन कंपनीज को फंड देना शुरू किया जो पहले से ही इस फील्ड में काम कर रहे थे, जैसे हुआवे, एसएमआईसी और हुआहोंग जैसी कंपनीज। और चाइनीज कंपनीज को ये भी कहा गया कि अब से वो अपने प्रोडक्ट्स में सिर्फ चाइनीज चिप्स का ही यूज करें, ताकि उनके डोमेस्टिक चिप्स को जल्दी डेवलप और एडवांस किया जा सके। साथ ही कुछ चाइनीज एआई कंपनीज ने सिंगापुर और मलेशिया के रूट्स का यूज करके चाइना में इल्लीगली एनवीडिया के जीपीयूज को इंपोर्ट किए और उन्हें अपने डेटा सर्वर्स बनाने में यूज करने लगे। साथ ही उन जीपीयूज का स्टडी भी शुरू कर दिया गया ताकि वो फ्यूचर में खुद भी ऐसे एडवांस्ड जीपीयूज मैन्युफैक्चर कर सके। चाइना ने जब सोचा कि वो अपना खुद का एडवांस्ड एआई चिप्स बनाएगा तो यूएस ने हर जगह से उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। चिप बनाने के प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक एडवांस्ड चिप बनती कैसे है। आज टीएसएमसी दुनिया की सबसे एडवांस्ड चिप बनाती है, लेकिन उस चिप का डिजाइन उसे एनवीडिया देता है।
है। एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी जीपीयू और चिप डिजाइनिंग कंपनी है और ये एक अमेरिकन कंपनी है। इसी वजह से यूएस ने एनवीडिया को मना कर दिया है कि वो चाइना को अपनी एडवांस्ड चिप टेक्नोलॉजी या डिजाइन ना दे। चिप बनाने के लिए जो फोटोलिथोग्राफी और यूवी लिथोग्राफी मशीन का यूज होता है वो नेदरलैंड्स की कंपनी ASML बनाती है और यूएस ने ASML पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि वो चाइना को एडवांस्ड मशीन सप्लाई ना करे। इस मशीन के अंदर यूज होने वाले मिरर्स और ऑप्टिक्स जर्मनी की कंपनी कार्ल जीस SMT बनाती है और ये दुनिया की इकलौती कंपनी है जो EUV मशीन्स के लिए इतने प्रिसाइज मिरर्स और ऑप्टिक्स बना सकती है। जीस के बिना ASML का EUV मशीन काम नहीं कर सकता, इसीलिए ASML ने जीस में लगभग 24.9% स्टेक भी खरीदा है और वहाँ हैवी इन्वेस्टमेंट किया है। EUV लाइट जनरेट करने के लिए हाई पावर CO2 लेजर चाहिए होता है जो टिन ड्रॉपलेट्स पर लेजर डालकर प्लाज्मा क्रिएट करता है। ये लेजर टेक्नोलॉजी और सिस्टम जर्मनी की कंपनी ट्रम्फ प्रोवाइड करती है। इसका मतलब ये है कि ASML नेदरलैंड्स में मशीन असेंबल करती है, लेकिन उस मशीन का हार्ट यानी ऑप्टिक्स और लाइट सोर्स का कोर जर्मनी से आता है। ASML ने 2013 में यूएस की कंपनी साइमर को एक्वायर किया था और ये कंपनी ASML को क्रिटिकल हार्डवेयर और IP प्रोवाइड करती है। इसी वजह से भले ही ASML दुनिया की इकलौती कंपनी हो जिसके पास EUV मशीन्स बनाने की टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो अपनी मर्जी से चाइना को एक मशीन तक नहीं बेच सकती है और इसीलिए यूएस ने जर्मनी और नेदरलैंड्स की इन कंपनीज पर प्रेशर डाल रखा है कि वो अपनी एडवांस्ड मशीन्स और टेक्नोलॉजी चाइना को सप्लाई ना करे। लेकिन बावजूद इसके चाइना ने DUV लिथोग्राफी मशीन्स बना ली है और जल्द ही चाइना EUV लिथोग्राफी मशीन्स बनाने वाला है। इस पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। इस मशीन को बनाने वाली कंपनी का नाम है SMEE, संघाई माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट। इस कंपनी को चाइनीज गवर्नमेंट ने ही फंड किया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ASML के कुछ एक्स एम्प्लॉइज ने इस मशीन को बनाने में चाइना की हेल्प की है। तो देखा आपने, चाइना पर इतने स्ट्रिक्ट सैंक्शन लगने के बाद भी वहाँ की सरकार ने अपनी कंपनीज को मोटिवेट किया, उन्हें फंडिंग दी और आज वो धीरे धीरे अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप कर रहे हैं। यानी लॉन्ग टर्म में वो किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। हालांकि अभी भी चाइना उस लेवल तक नहीं पहुँच पाया है जहाँ TSMC और ASML जैसी कंपनीज है, लेकिन चाइना का क्लेम है कि आने वाले कुछ सालों में वो इस गैप को भी काफी हद तक कवर कर लेगा। अब बात करते हैं इंडिया की कि इंडिया में सेमीकंडक्टर का क्या इतिहास रहा और आज इंडिया इस ग्लोबल सेमीकंडक्टर रेस में कहां खड़ा है। 1947 में जॉन बार्डिन, वोल्टर ब्रटेन और विलियम शोकले ने मिलकर सेमीकंडक्टर को दुनिया में पहली बार लाया। इसके बाद 1958 में यूएसए में ही इंटीग्रेटेड सर्किट IP इन्वेंट हुआ। जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने इसे बनाया। ईयर 1976 में ही इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का अप्रूवल दे दिया था, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन 1984 में स्टार्ट हुआ 5 माइक्रोन CMOS टेक्नोलॉजी के साथ। कंपनी का नाम था सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड SCL और इसे मोहाली पंजाब में शुरू किया गया था। इससे पहले 1960s में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL ने जर्मेनियम और सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स बनाना शुरू किए थे, लेकिन वो लिमिटेड थे। आज दुनिया भर में जो TSMC इतनी पॉपुलर है वो भी 1987 में ही शुरू हुआ था। यानी इंडिया ने TSMC से 3 साल पहले ही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कदम रख दिया था। 7 फरवरी 1989 को इस फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई और पूरी फैक्ट्री जल गई। लेकिन ये आग लगी कैसे, ये आज तक किसी को नहीं पता। पूरे 8 साल बाद इस फैक्ट्री को फिर से शुरू किया, जिसमें इसरो ने इनकी हेल्प की। 2006 में कंपनी को रिस्ट्रक्चर करके सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी नाम दिया गया और इसे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर ले लिया गया। अब ये फैब मेनली डिफेंस और स्पेस के लिए रेडिएशन हार्डेंड चिप्स बनाता है। आज SCL सिर्फ 180 नैनोमीटर नोड वाली चिप्स बनाता है, वो भी सिर्फ डिफेंस, स्पेस और स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशंस के लिए। लेकिन जब इंडिया ने इतनी जल्दी इस इंडस्ट्री में कदम रख दिया था तो हम आज भी इतना पीछे कैसे रह गए। चलो एक बार इसे समझ लेते हैं। दोस्तों, सेमीकंडक्टर रेस में इंडिया के इतने पीछे रहने का सबसे पहला कारण है 1989 में इस फैक्ट्री में आग लगना, जिसके बाद इसे दोबारा शुरू करने में 8 साल लग गए। दूसरा कारण है ब्यूरोक्रेटिक डिलेज और पॉलिटिकल नेग्लेक्ट। आग लगने के बाद किसी भी तरह की अर्जेंसी नहीं दिखाई गई। तीसरा कारण है लैक ऑफ कंटिन्यूअस ह्यूज इन्वेस्टमेंट। सेमीकंडक्टर फैब को हर 2 से 4 साल में टेक्नोलॉजी अपग्रेड और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, लेकिन इंडिया में ऐसा कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया। चौथा कारण है 1991 के बाद लिबरलाइजेशन। सस्ता इंपोर्टेड चिप्स ताइवान, साउथ कोरिया और चाइना से आने लगे और लोकल प्रोडक्शन उनके साथ क्वालिटी और प्राइस दोनों में ही कम्पीट नहीं कर पाया। पांचवा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी इश्यूज। रिलायबल पावर, क्लीन वाटर, स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स और लॉन्ग टर्म पॉलिसी स्टेबिलिटी की कमी। छठा और आखिरी कारण है फोकस शिफ्ट। इंडिया सॉफ्टवेयर और चिप डिजाइन में स्ट्रॉन्ग तो हो गया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को नकार दिया। जबकि दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताइवान की TSMC, साउथ कोरिया की सैमसंग और बाद में चाइना ने मैसिव स्केल पर इन्वेस्टमेंट किया।
किया और जब तक इंडियन गवर्नमेंट को ये एहसास हुआ कि हमें भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ना चाहिए, तब तक काफी देर हो चुकी थी। जापान, ताइवान और साउथ कोरिया जैसी रिलेटिवली छोटी कंट्रीज आज सेमीकंडक्टर के फील्ड में इंडिया से काफी आगे निकल चुकी हैं। तो आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो इंडिया में सेमीकंडक्टर प्रोग्रेस को रोक रही हैं? चलो ये समझते हैं। आज यूएस के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है चाइना और वो किसी भी हाल में चाइना को अपने से आगे निकलता हुआ नहीं देखना चाहता। इसी स्ट्रेटजी के तहत यूएस ने इंडिया को स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप के रूप में चूज किया है, क्योंकि अगर इंडिया चाइना को टक्कर देता है तो यूएस का जियोपॉलिटिकल प्रेशर काफी हद तक कम हो जाता है। बताता हूँ कैसे। यूएस की चिप मेकिंग कंपनीज जैसे माइक्रोन और क्वालकॉम और ताइवान की कंपनी PSMC इंडिया में आकर अपनी सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप कर रहे हैं, लेकिन यूएस ये गलती कभी नहीं करेगा कि वो इंडिया में डायरेक्टली सबसे एडवांस्ड चिप मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दे। इसीलिए इंडिया ने यूएस और ताइवान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है। ताइवान की PSMC टाटा के साथ मिलकर गुजरात के धोलेरा में अपनी पहली फैब लगा रही है। साथ ही क्वालकॉम बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे सिटीज में अपनी फैसिलिटीज एक्सपेंड कर रहा है, जहां डिजाइन, R&D और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है। फर्स्ट प्रॉब्लम है कि इंडिया ने इस रेस में काफी लेट शुरू किया। जब बाकी देश आगे निकल गए तब तो इंडिया रेस में पार्टिसिपेट करने आया है। सेकंड प्रॉब्लम है अंडर इन्वेस्टमेंट। इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स बेफिजूल की योजनाओं में खर्च कर देता है। आप समझदार हैं, आप जानते ही होंगे। लेकिन सेमीकंडक्टर सेक्टर में 2026-27 के बजट में सिर्फ $5.8 बिलियन अलोकेट हुआ है। इससे ज्यादा तो प्राइवेट कंपनीज ने इन्वेस्ट कर दिया है। टोटल $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अप्रूव हुआ है। ध्यान रहे, अप्रूव का मतलब ये नहीं है कि सरकार ने $20 बिलियन दिया है, बल्कि ये वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है जो इंडियन और फॉरेन कंपनीज मिलकर सेमीकंडक्टर सेक्टर में लगा रही है। थर्ड प्रॉब्लम है मिसिंग सप्लाई चेन। मतलब चिप बनाने के लिए सिर्फ फैक्ट्री होना काफी नहीं होता, इसके लिए केमिकल्स, मशीन्स, मटेरियल्स और हाईली प्रिसाइज पार्ट्स चाहिए होते हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों से आते हैं। जैसा कि मैंने पहले ASML की EUV लिथोग्राफी मशीन का एग्जांपल दिया था। फोर्थ प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज। सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को चलाने के लिए स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी, अल्ट्रा प्योर वाटर और 100% क्लीन रूम्स चाहिए होते हैं। सेमीकंडक्टर फैब दुनिया की सबसे क्लीन फैब होती है, जहाँ धूल का एक कण तक फैक्ट्री के अंदर आना अलाउड नहीं होता। यहाँ तक कि सिलिकॉन वेफर्स को एटॉमिक लेवल तक पॉलिश किया जाता है, तब जाकर उन पर इतने छोटे सर्किट्स बन पाते हैं। एक छोटी सी गलती पूरा चिप खराब कर सकती है। फिफ्थ प्रॉब्लम है टैलेंट गैप। स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया चिप डिजाइन में काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स का मिलना अभी भी काफी चैलेंजिंग है। अगर आप इंडिया को चाइना से कंपेयर करो तो चाइना के पास ऑलरेडी डजन्स ऑफ सेमीकंडक्टर फैब्स हैं। उनके पास मैसिव फंडिंग है और एग्जीक्यूशन भी काफी फास्ट है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी यूएस के सैंक्शंस की वजह से चाइना आज भी स्ट्रगल कर रहा है। मतलब सिर्फ पैसा होने से काम नहीं होता। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बिल्ड करना बहुत ही स्लो, कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। अब देखते हैं इंडिया में सेमीकंडक्टर का प्रोग्रेस क्या है। दोस्तों, अगर हम 2026 की बात करें तो इंडिया जोरों शोरों से सेमीकंडक्टर सेक्टर पर काम कर रहा है। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सनंद में केन्स सेमीकॉन का ओसेट प्लांट इनोग्रेट किया। ओसेट का मतलब होता है आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। ये इंडिया का दूसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है जिसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया है। इस प्लांट को बनाने का कॉस्ट 3,300 करोड़ का है और ये प्लांट रोज लाखों चिप्स प्रोड्यूस करेगा, मेनली एडवांस्ड पैकेजिंग के लिए। इससे पहले फरवरी 2026 में पीएम मोदी ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी का ATMP फैसिलिटी भी इनोग्रेट किया था। ये इंडिया का पहला मेजर सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट था जिसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हुआ। माइक्रोन का ATMP प्लांट शुरू हो चुका है। ATMP मतलब असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग, जहां बाहर से आने वाले वेफर्स को फाइनल मेमोरी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब तक 10 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। 2026 में 4 प्लांट्स कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। 2027 में 2 और प्लांट्स आने वाले हैं। पहला फुल स्केल चिप फैब्रिकेशन प्लांट जो टाटा PSMC के द्वारा धोलेरा में बनाया जा रहा है, वो भी 2028 तक कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं। एक्सपर्ट्स इसे ग्रेट इंडियन चिप बूम कह रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक साथ डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग तीनों इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है। दूसरी तरफ इंडिया सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि डिजाइन में भी काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना चुका है। क्वालकॉम अपने एडवांस्ड चिप्स के लिए इंडियन इंजीनियर्स की हेल्प ले रही है। बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे सिटीज ग्लोबल डिजाइन हब्स बन चुके हैं। क्वालकॉम ने तो इंडिया को यूएस के बाद अपना सबसे बड़ा डिजाइन सेंटर तक बना लिया है।
दोस्तों ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, लेकिन आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों चिप डिजाइन हो या कंटेंट क्रिएशन, इसके लिए आपको चाहिए एक बढ़िया लैपटॉप। तो बेस्ट लैपटॉप्स का लिंक मैंने टैग प्रोडक्ट में डाल दिया है, आप यहाँ से उन्हें बाय कर सकते हैं। अगर आप इस लिंक से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो इससे हमारी काफी हेल्प होगी। वीडियो को लाइक कर दिया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपके फीड में ऐसी ही वीडियोस हर बार आए। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलना।